हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द नॉलेज ट्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम मंत्रों के पीछे के साइंस के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के इस मॉडर्न एरा में ज्योतिष शास्त्र, काला जादू, मंत्र, इन सब में से किसी पर भी विश्वास नहीं किया जाता। जैसे कि काला जादू, ये भी एक एडवांस साइंस है जो कि पहले पूरे भारत में इस्तेमाल होता था, पर अब बंगाल और इंडिया के कुछ साउदर्न पार्ट में सिमट कर रह गया है। और जैसा कि हमारे हजारों साल पुराने ज्योतिष शास्त्र जिनमें 9 ग्रहों का उल्लेख है, उन्हें कैसे पता कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं? उस टाइम तो टेलीस्कोप भी नहीं होता था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में मंत्रों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये इसलिए क्योंकि हमारे हजारों साल पहले के साधु संतों में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। उन्हें ये बात पता था कि एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्ट्रिंग यानी एक प्रकार के वाइब्रेशंस से बने होते हैं और ये साउंड भी वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन वाले साउंड को यूज़ करें तो हम उसकी मदद से कई चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल, काला जादू। काला जादू में ज़्यादातर आपने ये सुना होगा कि जिस भी आदमी पर काला जादू करना है तो उसे मंत्राया हुआ खाना या कुछ पीने के लिए दिया जाता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जैसे हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो जीवित है, तो हमारी खाने की चीज़ें भी तो सेल से बनी होती हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी स्पेसिफिक खाने की चीज़ के ऊपर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन वाले साउंड की मदद से खाने में कुछ ऐसे चेंजेस कर दें जिससे वो इंसान के शरीर में जाने के बाद कुछ ऐसे रिएक्शन करवा दें जो कि इंसान के शरीर को हार्म कर सकता है या बीमार कर सकता है। और आपने कई जगहों पर ऐसा सुना होगा कि इंसान को मंत्रों की मदद से वश में कर लिया जाता है। तो इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन वाला मंत्र ह्यूमन ब्रेन को हिट करने के बाद कुछ ऐसा रिएक्शन कर दे जिससे कुछ देर के लिए ह्यूमन ब्रेन सोचने समझने की शक्ति खो दे। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। अब मान लीजिए कि एक आदमी है जो काला जादू, भूत, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और अगर वो बीमार हो जाए और किसी साधु संत के पास जाके मंत्रों की मदद से झाड़ फूँक करवाए तो उसे ये विश्वास हो जाएगा कि वो ठीक हो जाएगा। और ऐसा विश्वास हो जाने के कारण उसकी हेल्थ सच में इम्प्रूव होने लग जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे कंडीशन की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों का सॉल्यूशन करने के लिए हम अलग अलग मंत्रों का यूज़ करते हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि आप जो भी चाहते हैं वो अगर आप बार बार बोलें या आप पूरी शिद्दत से चाहें तो उसे पूरा करने के लिए हमारा यूनिवर्स आपकी मदद करता है। तो जब आप बार बार मंत्रों का जाप करते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी इच्छा को पूरा करने में मदद करता है। तो ये थी सारी जानकारी फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।